तो गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे कि रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर के कार्य करने वाले टेक्नीशियन को मेन उसका फाउंडेशन क्या मजबूत होने चाहिए। हमारे टेक्नीशियंस वीडियोस को देख रहे हैं, आप सबके लिए एक सलाह है, गाइडेंस है कि जैसे कि आप एक इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन को देखेंगे तो उसके मेन फाउंडेशन यानी कि नींव क्या मजबूत होना चाहिए। जैसे हम घर बनाते चाहिए। फाउंडेशन क्या होना चाहिए? फाउंडेशन से उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रिकल कंडीशनर रेफ्रिजरेटर टेक्नीशियन के लिए क्या चीज़ मजबूत होना चाहिए, उनका फाउंडेशन क्या है, वो ध्यान से देखें। जैसे कि इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन को आप देखेंगे तो कितना बड़ा ज्ञाता हो जाए या कितना बड़ा बुद्धिजीवी हो जाए या कितना बड़ा ज्ञानी हो जाए, लेकिन उसको अगर इस और कसने नहीं आता तो वो क्या है, फेल है। क्या है, फेल है, हमेशा फेलियर होगा वहाँ पे, क्योंकि ज्ञान होने के बावजूद भी उसको स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू खोलने नहीं आ रहा है, या उसको वायर कटर से वायर का इंसुलेशन नहीं उतारना। बहुत सारे टेक्नीशियन है, बहुत सारे बच्चों को देखें जब वायर से निकालते हैं, इंसुलेशन उतारना उनके लिए बड़ी चुनौती की बात होती है कि वो इंसुलेशन उतारने उन्हें आना चाहिए। वायर को इंसुलेशन उतार कर प्लायर पकड़ने आना चाहिए और प्लायर का सही तरीके से इस्तेमाल करने आना चाहिए और वायर को जोड़ने आना चाहिए, वायर का सोल्डिंग करने आना चाहिए। एक अच्छे टेक्नीशियन का फाउंडेशन है कि उनको स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू खोलने और कसने आना चाहिए और प्लायर को सही तरीके से पकड़ने और प्लायर को सही तरीके से इस्तेमाल करने और प्लायर से वायर जोड़ने और सोल्डरिंग करने, ये सब चीजें आना चाहिए। वो फाउंडेशन है, उनका मेन फाउंडेशन है। उसी प्रकार से हम जब देखते हैं कि एक एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर मतलब एसी और फ्रिज के टेक्नीशियन का मेन फाउंडेशन क्या है? मेन फाउंडेशन क्या है? उनको कॉपर ट्यूब ऑफ बैंडिंग, कॉपर ट्यूब ऑफ बैंडिंग, आप देखेंगे कि कॉपर ट्यूब ऑफ बैंडिंग, कॉपर ट्यूब ऑफ बैंडिंग, कॉपर ट्यूब को बैंड करने आना चाहिए। कई बार आप देखेंगे कि जब एसी हम लगाते हैं कहीं पे तो कार्नर में पाइप आते हैं या कहीं इस कोने में उस कोने में, तो उसको बैंड करना होता है। तो एक होता है बैंडिंग स्प्रिंग, हम इस स्प्रिंग के माध्यम से क्या करते हैं, कॉपर ट्यूब को बैंड करते हैं। और दूसरा है कि बैंडर, कॉपर ट्यूब का एक बैंडर आता है, टूल है, वो बैंड करने के लिए टूल है, बैंडर से इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभी बिना, जैसे अभी कार्नर में लगा तो इस तरीके से बैंड करना, तो कॉपर ट्यूब को बैंड करने आना चाहिए आपको। ठीक, पहला फाउंडेशन। दूसरा है कि कॉपर ट्यूब ऑफ कटिंग, कॉपर ट्यूब ऑफ कटिंग, पहला है कॉपर ट्यूब ऑफ कटिंग, कॉपर ट्यूब को काटने आना चाहिए आपको। क्या आना चाहिए? काटने। कई बार हम देखेंगे कि हेक्सा फ्रेम से लोग कॉपर ट्यूब को काटते हैं या कोई और मेथड अपनाते हैं या ग्राइंडर से अपनाते हैं, लेकिन कॉपर ट्यूब कटर, ये क्या है? कॉपर ट्यूब कटर एक बड़ा है और एक छोटा भी कॉपर ट्यूब आता है, जो कि 1/2 कॉपर ट्यूब को काटने के लिए और 1/4 मतलब हाफ क्वार्टर के कॉपर ट्यूब को काटने के लिए। इस कॉपर ट्यूब को इस्तेमाल करने, आप देखेंगे कि बीच में एक गिर्री, दो गिर्री है, इसी गिर्री के बीच में रखकर आपको इसको काटने, मतलब इस तरीके से घुमाना और काटना। तो कॉपर ट्यूब ऑफ कटिंग मतलब कॉपर ट्यूब को काटने आपको आना चाहिए। दूसरा है कि कॉपर ट्यूब ऑफ स्वैंजिंग, कॉपर ट्यूब ऑफ स्वैंजिंग, कॉपर ऑफ
स्वेंजिंग, कॉपर ट्यूब को स्विचिंग करने, जैसे कि एक कॉपर ट्यूब को दूसरे कॉपर ट्यूब के साथ जोड़ना। आप देखेंगे कि एक कॉपर ट्यूब को दूसरे कॉपर ट्यूब के साथ जोड़ना, इस तरीके से अगर आप जोड़ते हैं तो जोड़ मजबूत नहीं होगा, इसलिए इसको क्या करते हैं, स्वेंजिंग करते हैं। क्या करते हैं, स्वेंजिंग। ये है स्वेंजिंग टूल, और इसके अंदर डालकर और हैमर से हल्के हाथों से इसको करते हैं, और करने के बाद एक कॉपर ट्यूब को दूसरे कॉपर ट्यूब के साथ जोड़ना। देखिए आप एक जुड़ा हुआ है ना, कि एक कॉपर ट्यूब दूसरे कॉपर ट्यूब के इन साइड जाकर और इसके बाद हम ब्रेंजिंग करते हैं। तो कॉपर ट्यूब को स्विचिंग करना, क्या करना, स्वेंजिंग करना, ये आपको आना चाहिए। और कॉपर ट्यूब ऑफ फ्लेयरिंग, ये जो स्वेंजिंग करते हैं परमानेंट जोड़ है। जैसे आपने देखा कि ये सब जुड़े हुए कॉपर ट्यूब बच्चे प्रैक्टिकल किए हैं, तो ये कॉपर ट्यूब को स्वेंजिंग करके फिर ब्रेंजिंग किए हैं, राइट। तो ये परमानेंट जोड़ है। कभी कभी होता है कि स्प्लिट एसी के इंडोर के अंदर आप ये एलपीजी कैन और टॉर्च का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फाइबर बॉडी है। किस चीज का है, फाइबर बॉडी है, और उसके अंदर थर्माकोल है, तो आप वेल्ड नहीं कर सकते वहां पे, आप वहां पे ब्रेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो कई ऐसे जगह होते हैं जहां पे आप ब्रेंजिंग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वहां पे टेम्परेरी जोड़, क्या करते हैं, टेम्परेरी जोड़, वहां पे आप एक कपलर आता है और दो नट आते हैं, और एक कॉपर ट्यूब को दूसरे कॉपर ट्यूब के साथ बीच में कपलर और दोनों तरफ से नट लगा के जोड़ते हैं। तो उसको फ्लेयरिंग करना, कॉपर ट्यूब ऑफ फ्लेयरिंग, कॉपर ट्यूब ऑफ फ्लेयरिंग। कॉपर ट्यूब ऑफ फ्लेयरिंग। आपको कॉपर ट्यूब के फ्लेयर बनाने आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए, फ्लेयर। और फ्लेयर बनाने के लिए ए टूल का इस्तेमाल आपको करने आना चाहिए। ये टूल देख रहे हैं ना, ये फ्लेयर बनाने का टूल है। तो इसमें लगाकर वाइस के साथ इसको ढीला करते हैं पहले, और इसको सेट करते हैं। इसके क्या करते हैं, सेट करते हैं, और इसके बाद इसको टाइट करते हैं, और फ्लेयर बनके क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो कॉपर ट्यूब ऑफ फ्लेयरिंग करने आपको आना चाहिए। और दूसरा कॉपर ट्यूब ऑफ बैंडिंग, कॉपर ट्यूब ऑफ बैंडिंग, कॉपर ट्यूब ऑफ ब्रिजिंग। पांचवा क्या है, कॉपर ट्यूब ऑफ ब्रेंजिंग। कॉपर ट्यूब ऑफ ब्रेंजिंग। एक कॉपर ट्यूब को दूसरे कॉपर ट्यूब का जोड़ने आना चाहिए। एक कॉपर ट्यूब ऑफ ब्रेंजिंग, कॉपर ट्यूब ऑफ ब्रेंजिंग मतलब एक कॉपर ट्यूब को दूसरे कॉपर ट्यूब के साथ जोड़ने आना चाहिए। मतलब कि ये एलपीजी कैन और टॉर्च, एलपीजी कैन और टॉर्च, ये आपको सेट करने आना चाहिए। पहली बात ये क्या है, सेट। जैसे आपने कई बार देखेंगे कि इसमें आग लग जाते हैं। क्या लग जाता है, आग। मैंने पिछले वीडियोस में एक जगह काम कर रहे थे अहमदाबाद में, तो लड़के ने क्या किया कि इसको काम करने के समय ये प्लास्टिक के जो इसके नोच है इसको हीट कर दिया, ओवर हीट, और यहाँ सही सेट नहीं किया, और वो गैस बगल से लीक कर रहा था। और जैसे ही टॉर्च ऐसे चालू किए, देखो ये बंदा ने पूरा खोल ही के रखा है इसको। नहीं, मैं नहीं खोला, थोड़ा सा। तो मेरे कहने मतलब कि ये सेट करने आपको